जय श्री राधे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, इतिहास में पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और यहाँ पर करेंगे बहुत ही अद्भुत दर्शन। तो आप लोगों को कराएंगे इस मथुरा नगरी के संपूर्ण दर्शन। किस तरीके से उनकी स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत हैं। कैसे दिन और रात एक कर रखा है और इस मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो आपको लेके चलते हैं। और अभी रात के लगभग 11 बज चुके हैं। इस रात में भी कड़ाके की इस ठंड में कैसे मजदूर लोग इस मथुरा नगरी को सजाने में लगे हुए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कैसी सजावट की तैयारियां चल रही हैं। तो ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि, इसी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मोदी जी के आने की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं और रोड पर लाइनिंग बनाई जा रही हैं। ये आप देख रहे हैं, इस मशीन के माध्यम से रोड को पहले एक मशीन से धोया गया है, एक एक कण मिट्टी का साफ किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे जगह जगह पर बोर्ड भी लगाए जा रहे हैं और पूरा जो है ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो साथियों, अभी और बढ़ते हैं और आगे की तरफ और आपको आगे की तैयारियां दिखाते हैं। साथियों, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी हम आ चुके हैं दी गेट पर और यहाँ पर मोदी जी के आने की जो तैयारियां हैं वो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कितनी बढ़िया यहाँ पर सजावट की गई है और ये पुलिस चौकी यहीं पर है और इसी के पास में होके मोदी जी निकल के जाएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए। गेट नंबर 3 से उनकी एंट्री होगी। यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर मटकी भी लटकाई हुई हैं और लाइटें तो बिल्कुल स्वर्ग की तरह ये सजाया गया है हमारा मथुरा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतनी सजावट तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी नहीं की गई थी जो अब यहाँ पर की गई है। बहुत ही अद्भुत। और आप यहाँ पर देखेंगे पूरा ऊपर से लेके नीचे तक का यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है। राधे राधे। हम आ चुके हैं राम जी के दरबार में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भूतेश्वर तिराया है और यहीं पर ये राम जी का मंदिर बहुत ही अद्भुत यहाँ पर सजाया गया है। और कितना यहाँ पर सुंदर इस रोड को बना दिया गया है। इस स्थान को यहाँ पर अनेकों श्रद्धालु जन यहाँ पर आ रहे हैं और मोदी जी के साथ में राम मंदिर के भी फोटो खींच रहे हैं। तो अभी हम आपको लेकर चलते हैं भूतेश्वर पर, तो कराते हैं आपको यहाँ पर भूतेश्वर के। यहाँ पर हम खड़े हुए हैं भूतेश्वर तिराहे पर। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु सेल्फी ले रहे हैं, उनसे जानते हैं कैसा भाव उनका यहाँ पर प्रकट हो रहा है। राधे राधे। कैसा लग रहा है आपको जी? बहुत सुंदर। आज हमारा शहर पूरा मोदी जी के आगमन पे पूरा सजाया गया है। उसी को सबको आज हम इसी सब हरियाली को आज हमारा मथुरा जन्माष्टमी से भी आज सुंदर सज गया है। बहुत अच्छा लग रहा है मथुरा में आके, बहुत अच्छा। राधे 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 राधे। तो आप देख सकते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हर हर मोदी। तो यहाँ पर सब बोल रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज मोदी की वजह से हमें इतना सुंदर मथुरा देखने को मिला है। जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। घर घर मोदी। हमारे शहर में मोदी जी का हमारे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। मोदी जी के स्वागत में यहाँ पर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा मथुरा सजा हुआ, बहुत प्यारा लग रहा है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर बहुत ही अद्भुत भाव। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको भूतेश्वर तिराया दिखाते हैं। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भूतेश्वर तिराया है और यहीं पर भूतेश्वर जी का मंदिर है और यहाँ पर टीवी भी लगाई गई है, राम जी का मंदिर भी है और बहुत ही सुंदर भाव से यहाँ पर सजाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर डमरू लगा हुआ है, चंद्रमा लगा हुआ है और शेष नाग भी यहाँ पर लगा हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस ब्रज के भूतेश्वर तिराहे को सजाया गया है और राम जी का जो मंदिर बनाया गया है वो तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर हम यहाँ से दूर से देख रहे हैं तो उसमें अलौकिक छवि नजर आ रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैसा दृश्य आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। राम जी का कितना दिव्य मंदिर बन रहा है और
उसके दर्शन आज हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से पोतरा कुंड के पास में ये जो कलश है इसको भी यहाँ पर बहुत ही भव्य तरीके साथ में सजाया गया है और यहीं पर नरेंद्र मोदी जी आएंगे और इस कलश के चारों तरफ पहले घूमेंगे और फिर अंदर की तरफ जाएंगे। तो देखते हैं और आगे की तैयारी किस तरीके से दिन रात लगकर इस मथुरा को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। तो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर, आप देखेंगे ये है अग्रसेन चौक और ये अम्बरीश महाराजा मार्ग है और ये कदम पथ है। इस कदम पथ को मथुरा वृंदावन मार्ग कहते हैं। यही मथुरा से वृंदावन जाने का प्रमुख मार्ग है और मोदी जी इसी मार्ग पर होके जा रहे थे वृंदावन के लिए और उनकी बहुत ही अद्भुत ये सजावट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं श्री कृष्ण जी की कितनी सुंदर यहाँ पर छवि है जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रज रज उत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आप यहाँ पर देखें ये श्री कृष्ण जी कितने अद्भुत रूप में यहाँ पर नजर आ रहे हैं और ये सेल्फी पॉइंट है बहुत ही अद्भुत और निराला। अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो ये जो रास्ता है ये श्री कृष्ण जन्मभूमि जाने का एक प्रमुख रास्ता है जो जन्माष्टमी पर चलता है। तो बढ़ते हैं इसी रास्ते की तरफ और आपको दिखाते हैं कितना अद्भुत यहाँ पर जो कार्य है वो चल रहा है। मोदी जी के आने की विशेष तैयारियां चल रही हैं। रोडों को साफ किया गया है यहाँ पर और रोडों पर कलर भी किया गया है। तो और आगे बढ़ते हैं और आपको इस रात्रि में दिखा रहे हैं हम कैसे यहाँ पर इधर की तरफ देखेंगे तो पेड़ों पर भी लाइट लगी हुई है जो कि बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर आप देखें वो व्यक्ति मोदी जी को लेके जा रहा है, आप ये देखें। चलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं मोदी जी के आने की कितनी जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। रात में ये मजदूर लोग लगे हुए हैं, भरपूर प्रयास किया जा रहा है कि मोदी जी के स्वागत में किसी भी तरीके से कोई भी कमी नहीं रह जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना अद्भुत मोदी जी का यहाँ पर फोटो लगाए जा रहे हैं और ब्रज रज महोत्सव में और श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो उनके स्वागत में कोई भी बिल्कुल भी कमी न रह जाए। तो आगे बढ़ते हैं और आपको और आगे की तैयारी दिखाते हैं। साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं रात्रि के समय में कितनी जोर शोरों से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर ये बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। सभी यहाँ पर ये मजदूर लोग हैं जो इस समय पर रात में मोदी जी के आने की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको मोदी जी की तैयारी करने का? अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा। तैयारी में लगे हुए हैं सब लोग। तो अभी ये क्यों लगा रहे हैं बैरिकेडिंग? नहीं, अच्छे के लिए लगा रहे हैं, कुछ रुकावट हो जाए। अच्छा, रुकावट के लिए। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोदी जी के आने की कितनी भव्य तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं। ये देखें आप, ये पानी का जो प्रेशर है उस प्रेशर से यहाँ पर पूरा जो रोड को भिगोया जा रहा है। आप ये देखेंगे ये नगर निगम आगरा की गाड़ी बुलाई गई है। यहाँ पर सभी नगर निगम बुलाए गए हैं जो मोदी जी के आने में तैयारियां कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये फारे मारते हुए गाड़ी चल रही है और इस रोड को बिल्कुल साफ करते हुए बढ़ रही है। तो ये देखें आप, ये यहाँ पर चल रही है, फारे मारते हुए चल रही है और मोदी जी के स्वागत की भव्य तैयारियां यहाँ पर हो रही हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना इस रोड को यहाँ पर भिगोया गया है। और ये जो रोड है ये BSA रोड है। ये आप यहाँ पर देखेंगे कितना अद्भुत तरीके से इस रोड को यहाँ पर सजाया गया है। तो साथियों अब हम आपको लेके चल रहे हैं उस द्वार पर जहाँ से नरेंद्र मोदी जी श्री कृष्ण जन्मभूमि में एंटर होंगे, जहां से उनके लिए प्रवेश के लिए कैसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं ये गेट नंबर 3 है जिसको गोविंद द्वार के नाम से जानते हैं ये। और यहाँ पर रात्रि में ही चारों तरफ से इस द्वार को फूलों से सजा दिया गया है। ऐसा लग रहा है मानो सुबह, बिल्कुल सुबह के समय पर ही मोदी जी आ रहे हों और रात में ही इस संपूर्ण तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर देखें ये पोस्टर जो लगा रहे हैं मोदी जी के इन लट्ठों को दबाने के लिए लगा रहे हैं। और ये जो मार्ग है
ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्वर्ग की तरह ये अभी हो जाएगा। कुछ ही देर में यहाँ पर मैटिंग बिछेंगी, कुछ ही देर में यहाँ पर इन घर जो ये इन पर भी नया कलर करा दिया गया है, इनको भी चमका दिया गया है। एक एक पेड़ कैसे चमक रहा है, यहाँ पर इनको भी धुलाई कर करके इन पर छिड़काव करके बहुत ही सुंदर तरीके से, भव्य तरीके से इस मार्ग को किया जा रहा है तैयार, क्योंकि यही इसी मार्ग से यही गेट नंबर 3 है। बिल्कुल ठीक सामने ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के अंदर जाने के लिए प्रवेश मार्ग है। यही मार्ग जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आती है उस पर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि श्रद्धालुजन यहाँ से दर्शन करके सीधे गेट नंबर 1 पर निकल सकें। और आज मोदी जी आ रहे हैं तो इसी मार्ग पर उनके लिए व्यवस्था की जा रही है कि श्रद्धालु गेट नंबर 1 से दर्शन कर सकें और मोदी जी इस गेट नंबर 3 से जा सकें। और यहाँ पर ये लाइट सही करने के लिए एक एक लाइट, एक एक चीज़ पर ऐसे ध्यान दिया जा रहा है जैसे कोई भी कमी कहीं पर भी न रह जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मालों जो फूल हैं, अशोक के वृक्ष हैं और अलग अलग तरीके के गेंदा के फूल, 2 कलर के फूलों से कैसे अद्भुत तरीके से इस गेट को, दिव्य गेट को सजाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जब हमने आपको यहाँ के दर्शन कराए थे उस समय पर भी यहाँ पर इस तरीके से फूलों से नहीं सजाया गया था। और आज जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए फूलों से इस द्वार को, प्रवेश द्वार को सजाया जा रहा है। और ये आप साइडों में देख रहे हैं, दोनों तरफ से यहाँ पर लाइन की पटरी है, वो कहीं पर भी कुछ भी नहीं दिखाई दे, इस तरीके से यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। दोनों तरफ से बैरिकेटिंग कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति अचानक से आ न सके और बाहर खड़े होकर यहीं पर पुष्पों की वर्षा कर सकें। जितने भी यहाँ पर लोग खड़े होंगे वो नरेंद्र मोदी जी पर पुष्पों की वर्षा करेंगे और पुष्पों की वर्षा के साथ में श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए आ रहे हैं। और अब हम चल रहे हैं आगे की तरफ और आपको संपूर्ण रोड पर आप देखेंगे कि एक एक जो पट्टी है उस पर नया कलर किया गया है। हालांकि ये कलर अभी कुछ दिन पहले ही किया गया था, जन्माष्टमी निकले हुए अभी लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ है। और यहाँ पर ये जो पेंटिंग है इसको दोबारा से नया कर दिया गया है और यहाँ पर गमले नए नए यहाँ पर पेड़ लगा दिए गए हैं। और इधर की साइड में अगर देखेंगे तो एक भी कण कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। एकदम रोड को साफ कर दिया गया है रात के समय में भी। और यहाँ पर लाइटिंग की जो माता जी हैं उनको बनाया गया है, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के आने की ऐसी तैयारियां तो ये अलौकिक ही हैं, क्योंकि उनके स्वागत की इस तरीके से जो तैयारियां हैं ये कितना दिखाई देंगी, क्योंकि वो गाड़ी में बैठकर आएंगे और यहाँ से उनकी जो गाड़ियां हैं वो फर्राटे मारते हुए निकल जाएंगी। लेकिन फिर भी कहीं पर भी कोई भी यहाँ पर मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। प्रशासन ऐसी तैयारी करा रहा है जिससे कि मोदी जी आए तो उनको लगे कि वास्तव में ही मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और केवल ये तैयारियां एक ही रोड पर हो रही हैं, जो रोड जहाँ से मोदी जी आएंगे उसी रोड को यहाँ पर सजाया जा रहा है। बाकी जो और चौराहे हैं, बीच बीच में स्टेट बैंक चौराहा पड़ता है, वहाँ पर भी भव्य तैयारी की गई है। टैंक चौराहा है, क्योंकि मोदी जी वेटनरी कॉलेज पर उतरेंगे और अपने उड़न खटोला में से उतरकर गाड़ी में बैठ जाएंगे और फिर इन्हीं मार्गों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। अगर आप इन लट्ठों पर देखेंगे तो यहाँ पर तिरंगा कलर की जो लाइटिंग है वो बहुत ही सुंदर और मन को प्रसन्न करने वाली यहाँ पर लाइट लगी हुई हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हम कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर भूतेश्वर पर किस तरीके की जो व्यवस्था है वो कर रखी है। और यहीं पर एक मार्ग और है श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल पास में ही, वहाँ पर कैसी तैयारियां चल रही हैं। तो अभी
पहुंचते हैं हम कुछ ही मिनटों में और उस स्थान को भी आपको दिखाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा आपको आनंद आ रहा है, ये देखें। ये श्री कृष्ण जन्मभूमि पर आ चुके हैं हम। ये जितने भी रोड के एक साइड बनने के लिए यहाँ पर लगाए हुए हैं बीच में, इनको नया लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, इनको नया, जितने भी पुराने हैं उनको उखाड़ा जा रहा है और नए यहाँ पर ये लगाए जा रहे हैं। ये देखें आप, पुराने जितने भी हैं सब उखाड़ दिए, एक भी नहीं छोड़ा है, सब नए लगेंगे, एक भी एक यहाँ पर नया लगाया जा रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इस तरीके की तैयारियां रातों रात में ये हो जाएंगी तैयार। और सुबह जब ये दिन निकलेगा, सूर्य निकलेगा, तो मथुरा के जो ब्रजवासी होंगे वो भी आश्चर्यचकित करके रह जाएंगे। ये देखें, रात में यहाँ पर रेलवे पटरी के पास में भी पेंट हो रहा है। एक एक दीवार, एक एक ईंट को यहाँ पर पेंट कर दिया गया है, पोत के तैयार, लीपा पोती पूरी कर दी गई है, जिससे कि ऐसा लगे ही नहीं कि ये दीवार कैसी हैं। तो ऐसा जो प्रिंटिंग का कार्य है ये लगातार चल रहा है। रोड पर जहाँ पर भी आप देखेंगे वहाँ पर आपको एक एक स्थान पर ये दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप ये देख सकते हैं तो ये कितना अलौकिक आपको ये रोड पर ये दिखाई दे रहा है। आपको अब हम लेकर उस स्थान पर चल रहे हैं जहाँ पर मोदी जी श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद उसी स्थान पर पहुँचेंगे जहाँ पर हेमा मालिनी जी मीरा का रूप अदा करेंगी। मीरा जी बनेंगी, जहर का प्याला पिएंगी और वो मीरा जी जिस तरीके से नृत्य करती थीं उसी तरीके से नृत्य करेंगी। क्योंकि हेमा मालिनी जी ने भी एक मीराबाई के नाम की मूवी भी बना रखी है और उसमें उन्होंने मीरा का जो रोल है वो अदा किया है। तो चलते हैं उसी स्थान पर ब्रज रज उत्सव में, जो कि बहुत ही अलौकिक और ऐसा इस ब्रज में जो मेला है वो लग रहा है। तो उसी मेले के दर्शन करेंगे अभी चल के, कैसी कैसी उसमें व्यवस्थाएं हैं, आखिर ऐसा क्या है उस मेले में जिसके लिए मोदी जी बाहर से आ रहे हैं। और मोदी जी के साथ में कितने पार्षद आएंगे, कितने मंत्री आएंगे, चारों तरफ से इसी स्थान पर बड़ा ही दिव्य कल का दिन होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये वीडियो, जब भी आप देखेंगे तो ये वीडियो 23 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। 23 तारीख को पूरे दिन यहाँ मथुरा में तैयारी होंगी और शाम के समय में वो बड़ा ही अद्भुत दृश्य होगा ब्रज रज उत्सव का। तो ये ही वो स्थान है, ये देखें आप, संत मीराबाई जन्मोत्सव। और यहीं पर 23 नवंबर 2023 को यहाँ पर आ रही हैं हेमा मालिनी जी और सामने ही बहुत बड़ी स्टेज बनी हुई है, उसी स्टेज में वो नृत्य करेंगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेले में कैसी भव्य तैयारियां चल रही हैं। ये भी पूरा के पूरा जो मेला है, नीचे से आप देखेंगे तो एक भी मिट्टी का कण आपको नहीं नजर आएगा। और ये है मीराबाई जी, इन्हीं का जन्म महोत्सव 525वां जन्म महोत्सव है। इसी जन्म महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैसा बहुत ही अद्भुत यहाँ का जो मेले में बच्चे झूल रहे हैं, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं, अलग अलग तरीके के, छोटे छोटे बच्चों के लिए, बड़े आदमियों के लिए, यहाँ पर झूलने के लिए बहुत ही आनंद यहाँ पर प्राप्त होता है। यहाँ जितने भी लोग आते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने झूले यहाँ पर लगे हुए हैं। अब बढ़ते हैं, यहाँ पर हस्तशिल्पकारों का क्या रोल है, कैसे वो अपने हाथों के बने हुए आइटम यहाँ पर बेचते हैं। कुछ आइटम तो ऐसे भी होते हैं जो बाजार से खरीदकर यहाँ पर बेचे जाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर सबको बुलाया गया है और ये आप स्वागत में देख रहे हैं किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। और ये हस्तशिल्पकार एक एक चीज को यहाँ पर लेकर आए हैं, अपने देश से यहाँ पर लेकर आए हैं और यहाँ पर बहुत ही उचित मूल्य में ये बेच रहे हैं। हालांकि ये जो आइटम हैं
ये एक एक आइटम बहुत कीमती है, क्योंकि ये हाथ के बने हुए आइटम हैं और हाथ के बने हुए आइटम बहुत महंगे होते हैं, काफ़ी समय उनको बनाने में लगता है। जो मशीन से बने हुए होते हैं वो काफ़ी जल्दी बन जाते हैं और उनकी जो कॉस्टिंग आती है वो भी बहुत कम आती है। लेकिन जो हाथ से बनने में होता है उसकी तो बात ही अलग होती है और वो चलता भी बहुत ज़्यादा है, काफ़ी लंबे लंबे समय तक वो चलते हैं। क्योंकि जब हाथ के स्वेटर को बुनते हैं और स्वेटर को बुनने में लगभग 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं। ठंड के समय में जो महिलाएं होती हैं वो स्वेटर लेके बैठ जाती हैं और उनको बुनती रहती हैं और वो काम आता है अगली साल में, क्योंकि समय जो होता है उसके हिसाब से आराम से उनका जो ठंड में धूप में बैठने का आनंद होता है वो भी पूरा हो जाता है और स्वेटर भी बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके से ये हस्तशिल्पकार अपनी चीज़ों को बनाते हैं, एक एक मोती को हाथों से लगाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो अटैचियाँ रखी हुई हैं और ये ठाकुर जी की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, कितनी शिल्पकारी इनमें की जाती है। एक एक छेनी से ठोक ठोक के इनमें निखार लाया जाता है। और ये यहाँ पर फर्नीचर देख सकते हैं, यहीं पर ये फर्नीचर तुरंत की तुरंत सेट कर देते हैं। ये उखड़ने वाले ऐसे फर्नीचर होते हैं जिनको अपने आप लगा के तुरंत की तुरंत सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये खुद ही यहाँ पर बना के तैयार कर करके यहीं पर रख रहे हैं। तो चलते हैं अब उस स्थान पर जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो बच्चों के खेलने की, खुद के लेने की और अपने घर में सजावट के आइटमों की। और ये इत्र और ये गैया से बनी हुई धूप बत्तियाँ और कैनौज की यहाँ पर इत्र भी है जो कि बहुत ही महकदार है। हमने एक बार लगाई तो 2 दिन तक उस इत्र की महक नहीं गई। ऐसी इत्र यहाँ पर ये बेच रहे हैं जो कि बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पर ये नीचे मैट बिछाने के लिए अलग अलग तरीके के यहाँ पर घर में यूज करने वाले संपूर्ण आइटम मिल जाएंगे। तो यही वो इत्र है कैनौज वाली। तो आप जाएं तो आप भी यहाँ से लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग तरीके के कपड़े भी हैं। तो अब बढ़ते हैं हम खाने वाले स्थान पर। बहुत समय हो गया हमें यहाँ घूमते घूमते, इतना बड़ा ये है। तो अभी हम चल के देखते हैं कुछ खाने पीने की व्यवस्था क्या क्या है इस ब्रजरज में खाने के लिए और कैसे कैसे वहाँ पर रेट हैं, क्योंकि रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है इन स्थानों पर। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो स्थान है यहाँ पर अभी खाली स्टॉल पड़े हैं, लेकिन ये भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर कल के समय में ये सब भर जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं फूड स्टॉल में और यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं पान। बनारसी बाबूजी का यहाँ पर पान मिल रहा है। और अगर सामने की तरफ देखेंगे तो सेल्फी स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर स्वागत में आइसक्रीम। और ये आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है तंदूरी चाय। ये देखें, अपनी मिट्टी की महक इसमें आती है। और इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो चीले, यहाँ पर ब्रेड पकोड़े और चीलों का यहाँ पर चल रहा है। काफ़ी लोग यहाँ पर खा रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो भल्ले, चाउमीन और अनेक को आइटम यहाँ पर लगे हुए हैं। ये डोसा भी रखा हुआ है, फ्राइज, फ्रेंच और अनेकों आइटम यहाँ पर हैं। और ये लिट्टी चोखा यहाँ पर हैं। और इससे और आगे चलते हैं तो यहाँ पर भल्ले भी यहाँ पर सेक रहे हैं, ब्रेड पकोड़े हैं और यहाँ पर पनीर के पकोड़े और ये दूध केसर वाला। और इससे और आगे बढ़ते हैं तो मारवाड़ी यहाँ पर आइसक्रीम है। और यहीं पर अमेरिकन पॉपकॉर्न्स, जिन्हें बड़े ही प्रेम पूर्वक लोग यहाँ पर खाते हैं। और ये भेलपूड़ी है यहाँ पर, और अमेरिकन भेलपूड़ी, अमेरिकन भुट्टे और ये स्मोक बिस्किट। तो बच्चे यहाँ पर इस बिस्किट को खा रहे थे और मुंह में से बहुत ही ज़्यादा धुआं निकाल रहे थे। तो यहाँ पर और आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंगो शेक और एप्पल जूस, ये बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं। ये फ्रूटों की आइसक्रीम यहाँ पर बनाई जाती है, अपने हाथों से बनाते हैं।
और यहाँ पर पड़ाके और जलेबियाँ, दूध जलेबी जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। और ये दूध जलेबी तो बहुत ही ज़्यादा महंगी है, ये 100 रुपये का एक पीस है जो कि बहुत ही अद्भुत और खाने में ये शुद्ध देसी घी का है। तो आपको ये मेला कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मोदी जी आएंगे, यहाँ से कुछ चॉकलेट खाएंगे और इन जलेबियों को तो ज़रूर खाएंगे, तो उसका वीडियो भी हम आपको अगर मिलेगा तो ज़रूर दिखाएंगे। तो आप ज़रूर हमें बताना कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो, और कैसी हमारी जो रात्रि की तैयारियां जो हमने आपको दिखाई हैं वो कैसी लगी। तो बढ़ते हैं और आगे की तरफ इसी तरीके के वीडियो हम आपको दिखाते रहते हैं। इसी स्थान पर मीराबाई नाचेंगी, हेमा मालिनी जी मीराबाई बन के। आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम। तो साथियों, आपने ये वीडियो हमारा अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो हम ऐसे इस तरीके के वीडियो बनाते नहीं हैं, लेकिन बात अब श्री कृष्ण जी पर आ रही है। श्री कृष्ण जी के दर्शनों के लिए मोदी जी आ रहे हैं, इसीलिए उनके आने की जो भव्य तैयारियां हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं।